हेलो फ्रेंड्स, मैं समाज सेवी संतोष पंकज चौहान। ये मेरे मोटिवेशनल वीडियोस हैं और ये अगर आपको अच्छे लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियोस को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक मेरे ये विचार पहुंच पाएं। एक्चुअली आज जो हम समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए हमने ये पाया कि इंसानों में जो हम काम करते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं और वो हर चीज को बहुत अच्छे से करने का हर कोई प्रयास करता है, अपने क्षेत्र का मास्टर बनना चाहता है। एम्बिशन तो होती है, लेकिन आज की डेट में जो विवाद चल रहा है, जो विवाद है उसमें कई तरह के जो सामाजिक विवाद आते हैं। समाज जब का वाइडर स्वरूप होता है तो इश्यूज भी चलते रहते हैं, क्लासेस भी होते हैं। इसमें आज एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पर मैं बात करना चाहूंगी कि आज लोगों में क्रोध बहुत बड़ा है, स्ट्रेस बहुत बड़ा है, स्ट्रेस का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो जो पारिवारिक है, परिवार सिस्टम में बहुत ज्यादा तनाव दिखाई देता है आपको, बच्चों में, पेरेंट्स में, घर में, समाज में, हर जगह लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते, पेशेंस है ही नहीं, किसी भी चीज पे रिएक्ट कर जाते हैं और इतना ज्यादा पेशेंस लेवल डाउन हो गया है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं मदर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन चाइल्ड लाइफ। लाइक ठीक कुम्हार की तरह। कुम्हार क्या करता है, कच्ची मिट्टी से डिफरेंट तरह के बर्तन बना देता है। ऐसे ही माँ होती है जो बच्चों की परवरिश में माँ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, या कहिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। एक ये कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है, जो हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति कहती है, नारीहीन घर भूतों का डेरा है। और हमारा जो सनातन धर्म वो कहता है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। आदमी सिर्फ कमा सकता है और औरत उस घर को स्वर्ग बनाती है। तो स्वर्ग बनाने की जिम्मेदारी घर की होती है। आज के टाइम में महिलाएं क्या है, घर से बाहर भी जा रही हैं, वर्क कर रही हैं, हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। तो इक्वालिटी का प्रिंसिपल पे बहुत सी लेडीज काम करती हैं। आज में जो हमारे समाज में जो तनाव बढ़ रहा है उसके कुछ पहलू पे हो, ये मेरे पर्सनल विचार हैं। अगर किसी को इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, ये मेरी व्यक्तिगत अवधारणा है कि जो महिलाएं होती हैं वो बच्चों को जन्म देती हैं। आज का जो टाइम है कि पुरुष प्रधान समाज हमारा रहा है और महिलाओं को समानता का अधिकार दिया जा रहा है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो महिला होती है वो अपने घर में, अगर पूरी में घर, हमेशा भारतीय समाज में जितने भी घर देखेंगे आप, दो तरह से चलेंगे। या तो पुरुष उस घर को चलाएगा, लीड करेगा, या महिला करेगी। कई घरों में होता है कि पुरुष घर को में बहुत डोमिनेटिंग होता है और महिला का रोल वो प्रॉपर इज्जत नहीं देता है, यहाँ का प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं देता है। इस केस में क्या होता है कि जो महिला होती है वो क्या करती है, अपने बेटे में या अपनी बेटी में जो भी होते हैं उसको अपने पति के खिलाफ एक हथियार के तौर पर यूज करती है। वो उसको क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर पा रही है, कुछ कह नहीं पा रही है, उसकी मजबूरी है वहीं रहना, तो वो क्या करती है, अपने पुत्र, अपने बेटे या बेटी को इस तरह से परवरिश देती है अपनी एम्बिशन को पूरा करने के लिए कि वो बच्चा अपने पिता की रिस्पेक्ट नहीं करता है। धीरे 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 क्या होता है कि वो ग्रोन अप करता चला जाता है। अब जब वो पिता की रिस्पेक्ट नहीं करता तो सिर्फ माँ के हिसाब से चीजों को वो करता है, तो किसी दूसरी औरत का भी कभी रिस्पेक्ट नहीं कर पाता और इस समाज में किसी दूसरे आदमी का भी वो इज्जत नहीं कर पाता। ये उसका मानसिक क्योंकि वो इस वातावरण में रहा है तो उसका मानसिक स्तर पे ये सेट हो जाता है। और इस तरह से वो जो बच्चा होता है वो समाज में जब आता है तो वो क्या होता है, किसी भी महिला को इज्जत नहीं दे पाता और किसी भी महिला को सिर्फ अपनी माँ के सिवा, क्योंकि वो माँ की कंट्रोलिंग में कठपुतली की तरह होता है, जैसी उसकी माँ कहती है वैसा ही वो करता है। दूसरी तरफ क्या होता है कि वो फिर क्योंकि दो महिलाओं की कभी आपस में नहीं बनती, तो इसलिए क्या होता है कि अगर वो किसी और दूसरी महिला के टच में होता है, चाहे वो कोई भी हो, तो वो उसको भी उतना सम्मान नहीं दे पाता।
और जो व्यक्ति अपने पिता का सम्मान नहीं करता है वो इस दुनिया में किसी का सम्मान नहीं कर सकता। अब क्योंकि उस महिला ने ही उसे इस तरह से बनाया है, जब वो 30, 40, 50 साल का हो जाता है, एक समाज में आता है, तो उस समय वो अपनी माँ की भी रिस्पेक्ट नहीं कर पाता। उस समय क्या होता है, आपको वृद्धाश्रम की शरण लेनी पड़ती है और आप कहते हो कि हमारे साथ तो बहुत गलत हुआ कि हमारा बेटा ने हमें वृद्धाश्रम छोड़ दिया। दूसरा क्या होता है, अब आप इसका दूसरा साइड देख सकते हैं कि एक महिला बहुत कर्मठ होती है और उसका जो पति होता है वो उसका कोई रोल नहीं होता घर के अंदर, वो सारा घर की व्यवस्था देखना सारा कुछ महिला के हाथ में होता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें भी पिता का रोल कम हो जाता है। जब पिता का रोल नहीं होता है तो पिता को उतना यथोचित सम्मान नहीं मिलता। जो बच्चे अपने घर के वातावरण से ही सारा कुछ सीखते हैं, तो जब बच्चे अपने माता पिता का रिस्पेक्ट नहीं कर पाते, तो जब बड़े होते हैं तो वो किसी का भी रिस्पेक्ट नहीं कर पाते। वो अपने माता पिता, यहाँ कुछ बच्चे माता के नियंत्रण में रहते हैं, कुछ बच्चे पिता के नियंत्रण में रहते हैं, और ये दोनों ही बच्चे जो जिनके माता पिता के माइंड थोड़े बहुत भी इस तरह के डोमिनेटिंग रहते हैं, वो बच्चे समाज में चल के आगे किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर पाते, जरा जरा सी बात पे क्रोधित हो जाते हैं, अपने माँ बाप का भी रिस्पेक्ट नहीं करते, आगे चल के माँ बाप को वृद्धाश्रम की शरण लेनी पड़ती है। और माँ बाप जब वृद्धाश्रम में जाते तब उन्हें समझ में आता है कि अरे ये तो वही बच्चे हैं जो दूसरों के भी बच्चे हैं और हमारे भी बच्चे हैं, लेकिन हमारे बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हमने ही बोया है। इसका मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देना चाहूंगी कि एक बार सुल्तान डाकू था, जब वो उसकी माँ उससे मिलने के लिए जेल में आई तो उसने अपनी माँ को बुलाया और गले लगाया और उसकी नाक काट ली। तो उसकी माँ ने पूछा और लोगों ने पूछा भाई आपने ऐसा क्यों किया? बोला इसलिए कि जब मैंने पहला अंडा चुराया था तो मेरी माँ को उसी समय मुझे रोक देना चाहिए था, क्योंकि माँ कौन होती है, माँ तो जननी होती है, एक क्रिएटर है, क्रिएट कर रही है। तो माँ ने मुझे अगर उस दिन रोक दिया होता तो आज मैं जेल की सलाखों के पीछे नहीं होता और इतना बड़ा चोर नहीं होता, मैं भी लोगों की तरह सम्मानित जीवन जी रहा होता। तो हमारा जीवन किस तरह का चलेगा ये हमारे माँ बाप भी तय करते हैं और हमारे एनवायरनमेंट भी तय करते हैं, हमारे चारों तरफ का एनवायरनमेंट है। कुछ लोग होते हैं हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, जो फ्रस्ट्रेटेड पेरेंट्स होते हैं उनकी जो औलाद होगी वो भी बच्चे फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, वो किसी ना किसी तरह से फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, वो समाज में कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं निभा पाते, क्योंकि जो आपके पास है वही आप दे पाओगे। अगर आपके पास सेब है तो आप सेब दोगे, अगर आपके पास बनाना है तो बनाना दोगे, अगर आपके पास मॉरल वैल्यूज हैं तो आप वैल्यूज दोगे, आपके पास अगर हाई कैरेक्टर है तो आप कैरेक्टर दोगे। लेकिन आपके पास है ही नहीं कोई चीज तो आप कहाँ से दोगे? जो चीज आपके पास नहीं है वो आप कहाँ से दोगे? तो इसलिए जो स्ट्रेस का लेवल है, जो बच्चों में इतना स्ट्रेस है, अब क्या है, जो ऐसे बच्चे जो अपने माँ या पिता के अलावा किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो वो अपनी पत्नी की भी नहीं करते, छोटी सी बात पे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, हाथ चला देते हैं। जबकि महिला का समाज में पुरुष के समान ही स्थान है। अगर पुरुष कमाता है तो महिला भी पूरा घर चलाती है, और अगर महिला भी कमाती है तो सपोर्ट करती है, किसको करती है? अपने पति को करती है, पुरुष को करती है। तो जो हमारा समाज का जो प्रारूप है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो हमें चाहिए कि माँ बाप में स्ट्रेस कम से कम हो, क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारे बच्चे आज हैं वो और जो हमारे बच्चे आने वाले कल में होंगे वो हमारा ही लगाया हुआ पौधा होगा और हमारा दिया हुआ एनवायरनमेंट और हमारी परवरिश होगी। तो एक पेरेंट्स जब आप एक पेरेंट्स हो जाते हैं तो आपको की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आपके बच्चे समाज के लिए, परिवार के लिए और हम अपने पेरेंट्स के लिए एक अच्छे हाई कैरेक्टर में रहें। उनका जो सफलता, पैसों से आप सब चीजों को नहीं खरीद सकते, पैसे की वैल्यू है लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं है।
अगर आप पैसे से क्या स्वास्थ्य खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। पैसे से आप लाइफ खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। पैसे से क्या आप कोई अंग खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। पैसे की बस उतनी वैल्यू है जितनी आजीविका के लिए होनी चाहिए। उसके अलावा हमें मॉरल वैल्यूज भी अपने बच्चों को देनी चाहिए। संस्कार जिसे कहते हैं संस्कार, बच्चों में अगर हम संस्कार अपरूटेड कर देते हैं 14-15 साल की एज तक, एक उनकी लर्निंग एज होती है। हम रोज हाथ पकड़ के बच्चे को मंदिर ले जाते हैं, हम भगवान से जोड़ देते हैं, रोज उसे हर महीने जब भी संभव हो उसके बर्थडे में पौधे लगवाते हैं, गरीब बच्चों को खाना खिलवाते हैं, और जो भी नीडी हो उनकी हम हेल्प कर सकते हैं। जिसको भी जिस चीज़ की ज़रूरत हो उससे उसकी हेल्प कराते हैं, तो धीरे धीरे बच्चे ये प्रैक्टिस में उनकी आ जाता है और वो करने लगते हैं। और अगर हम बच्चों को सिखाते हैं शेयरिंग इज केयरिंग, आज के बच्चे हैं माँ बाप बड़े खुश होते हैं जब आपका बच्चा टॉयज लेके खड़ा होता है और दूसरा कोई बच्चा आता है तो वो उसे मना कर देता है, नहीं देता है, क्योंकि वो एकल परिवार का बच्चा है, फैमिली जानता ही नहीं है, क्योंकि उसके पास आज बहुत आप लोग बहुत ज्यादा होशियार हैं, सभी लोग हैं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहूंगी। तो सबके पास एक बच्चा है। अब एक बच्चा है तो उसका मौसी, मामी, चाची और बुआ कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो आगे तो वो एकल रहने वाला है। तो ऐसा बच्चा जो किसी के साथ एडजस्ट नहीं किया तो वो किसी के साथ क्या एडजस्ट करेगा? आज आप बहुत खुश होते हैं, ताली बजाते हैं कि अरे मेरा बच्चा तो किसी को कोई चीज नहीं दे रहा, बहुत बढ़िया बात है। कल वही जब आपके साथ यही बिहेव करेगा तब आपको कैसा फील होगा? तब तक आपका बुढ़ापा आ जाएगा। आज आप अपने बच्चे के सामने दूसरे की बेइज्जती करते हो, कल आपका बच्चा वही सीख के आपके साथ कर रहा है तो आप कहते हो नहीं नहीं ये तो बहुत गलत है, तब आप रोने बैठ जाते हो, वृद्धाश्रम में जाते हो। जो बच्चा, जब आप अपने बच्चे से बीइंग ए पेरेंट्स दूसरे लोगों की इंसल्ट कराते हैं या आप अपने बच्चों के सामने दूसरों की इंसल्ट करते हैं तो एक दिन वही बच्चा आपकी भी इंसल्ट करता है। अटैचमेंट प्रकृति का सिद्धांत है, कर्म का सिद्धांत है, जो आप बोल रहे हो वही आपको मिलेगा। तो क्यों ना कुछ अच्छा किया जाए, बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाएं, धार्मिक बुकें पढ़ाए जाएं, उनके साथ समय बिताया जाए, उनके बर्थडे वगैरह के अवसर पर दूसरे लोगों से, उन बच्चों से मिलवाया जाए जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, उनके साथ अच्छा किया जाए, जिससे समाज में बच्चों में और हाई कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम हो सके। क्योंकि जो अगर हम समाज का प्रारूप बदलना चाहते हैं तो हर बीइंग, क्योंकि मेरा कहना आज भी वही है कि एक माँ जो होती है उसका बहुत ही बड़ा, मदर्स प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन चाइल्ड लाइफ। अगर बच्चे के बिहेवियर में, उसके चाइल्ड में, उसके रोल में माँ का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर आप चाहें तो आप अपने बच्चे को बादशाह बना सकती हैं, अगर आप अपने बेटे को एक राजा बनाती हैं, राजकुमार बनाती हैं, तो आप राजमाता बन जाती हैं। और अगर आप अपने बच्चे को, आइए इट्स योर चॉइस कि आप अपने बच्चे को क्या बना रही हैं, हम किस तरह के संस्कार दे रहे हैं। बच्चों को शेयरिंग एंड केयरिंग जरूर सिखाएं लोगों की हेल्प करना सिखाएं, जब जिसकी जरूरत हो उसकी मदद करना सिखाएं। आज की डेट में क्या होता है, रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, लोग क्या करते हैं, वीडियोस बना रहे होते हैं और उसको जो है फर्स्ट एड की जरूरत है उसे फर्स्ट एड नहीं मिलती, वो इस दुनिया से चला जाता है। अब ये ऐसा नहीं है कि ये कोई दूसरा है, हमें सेंसिटिव होने की भी जरूरत है। इंसानियत भी बहुत बड़ी चीज है जो इंसान में, हमें बच्चों में पैदा करने की जरूरत है। क्योंकि जो इंसान ही नहीं रहेगा इंसान के अंदर का, फिर वो रह के क्या करेगा? आप लगाइए कि जो बच्चा अपने पेरेंट्स की इज्जत नहीं करता है वो किसी दुनिया में किसी की भी इज्जत नहीं करेगा, रिस्पेक्ट नहीं करेगा। आप देखिए फॉरेन का कल्चर क्या होता है, जो उनके आज की डेट में फॉरेन में लाखों रुपए खर्च किया जाता है इमोशनली टच होने के लिए, क्योंकि वहाँ लोग इमोशनल नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम परिवार से बंधे, तो बच्चों को फ्रेंड्स, पारिवारिक मूल्य, सामाजिक मूल्य सब बताएं। फ्रेंड्स का फ्रेंड्स की जगह रोल होता है, परिवार का परिवार की जगह होता है, समाज का समाज की जगह होता है, और सबके साथ एडजस्ट करना सिखाएं। जो लोग हमारे विरोधी हैं उनकी बातों को धैर्यपूर्वक सुनना सिखाएं, क्योंकि ये नहीं कि जो हम कह रहे हैं वही हमेशा सही है, जो सामने वाले कह रहे हैं वो भी सही हो सकता है। इसलिए हमें ऐसी आदत डालें कि बच्चे सबकी बात सुने और अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट। और बच्चों के सामने कभी भी बच्चे हमेशा पेरेंट्स को कॉपी करते हैं, तो उनके सामने
कभी भी मिसबिहेव ना करें। और ये हाथ वाथ छोड़ना, मारपीट करना, ये सब चीज़ें तो बिल्कुल भी आज के समाज में सूट नहीं करती, अच्छी भी नहीं है। क्योंकि महिलाओं का भी बहुत बड़ा रोल है समाज में। आज कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ महिलाएं काम नहीं कर रही हैं। उन्हें सामाजिक वैल्यू की ज़रूरत है। लेकिन जब ये वैल्यूज़ हमें कहाँ से सिखाएंगे? ये बीइंग ए मदर, एक माँ की जिम्मेदारी होती है कि वो सिखाए एक औरत का रिस्पेक्ट करना। क्योंकि जिस औरत की घर में कोई वैल्यू नहीं होगी, वो कभी अपने बेटे को वैल्यूबल नहीं बना पाएगी। क्योंकि जिस परिवार में औरत का अपमान होता है, उस परिवार की कोई भी औरत किसी की भी इज्जत किसी दूसरी औरत की इज्जत करना अपने बेटे को नहीं सिखा सकती। ये बहुत बड़ा कटु सत्य है, लेकिन ये सत्य है। ये मेरी अपने विचार है। तो जिसके पास जो होगा, जो कलुषित मन होगा, वो कलुषित रहेगा। जो आपके पास हाई कैरेक्टर बिल्डिंग, आप अच्छे चरित्र में होंगे, आप अच्छे होंगे, आपका मन खुश होगा, तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। और जब आपका मन परेशान होगा तो आपको वही सिचुएशंस अच्छी नहीं लगेंगी। तो हमें बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए माँ बाप को भी इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि बीइंग ए पेरेंट्स, क्योंकि पहले हमने कुछ भी किया, लेकिन अब हम पेरेंट्स हैं और हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमारे बच्चे इस समाज में अपना नाम रोशन करें। और इसके लिए उनको कैरेक्टर और मॉरल वैल्यूज भी जरूरी हैं। और रिस्पेक्ट करना, अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करना सिखाएं। जो लोग खुद दूसरों का रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, वो अपने बच्चों को कभी रिस्पेक्ट करना नहीं सिखा सकते। इसलिए इतना स्ट्रेस आता है। तो नारी का सम्मान करना एक नारी ही सिखा सकती है, एक माँ की। अगर कोई भी ये मैं 100% जो मेरी समाज में काम करते हुए मैंने ये देखा कि जो प्रताड़ित स्त्री है, या जिस स्त्री का घर में, परिवार में, समाज में अपमान होता है, वो बदले की भावना से अपनी औलाद की परवरिश करती है। और इसलिए वो कभी भी एक हाई कैरेक्टर की औलाद नहीं हो सकती। वो तो चरित्रवान बनाने के लिए हमें महिलाओं को सम्मान देना पड़ेगा। मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन आज भी समाज में कई ऐसे लोग हैं जो बेटी और बेटे का भेदभाव करते हैं, और जिनके लिए बेटे का मतलब होता है लॉटरी लग जाना, कि बेटा है, बहू आएगी, पैसा आएगा, सब कुछ आएगा और हमारी सामाजिक वैल्यू बढ़ेगी। बेटी की वजह से हमें दूसरे के घर पर जाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों से अब बाहर निकलने का समय है। एजुकेशन का दौर है। महिलाओं को भी ये समझना चाहिए, और महिलाओं की सबसे पहले इज्जत करनी चाहिए, तभी वो दूसरे इज्जत करेंगे। और जो औलाद, जो भी व्यक्ति अपने परिवार, अपनी स्त्री का सम्मान नहीं कर सकता, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो स्त्री का अपमान करता है वो कभी समाज में सम्मान भी नहीं पाता, चाहे वो कितनी भी बड़ी शख्सियत हो। महिला का सम्मान करना जरूरी है। और जो आज के डेट में विवेक बिंद्रा जी, जो मेरे रोल मॉडल रहे हैं और जिनको देखकर मैंने मोटिवेशन का चैनल शुरू किया, तो मैं चाहूंगी कि वो भी अपनी पत्नी का सम्मान करें और सभी अपनी पत्नी का सम्मान करें। महिलाओं का समाज में सम्मान हो और महिलाएं भी इस तरह का समाज निर्माण करने में सहयोग करें कि आगे चल के जो हमारा जो समाज है उसका प्रारूप बदले और जो भेदभाव की जो विचारधारा है इससे मुक्त हो। क्योंकि जो अनपढ़ औरतें हैं वो अगर इस तरह की बातें करती हैं तो समझ में आता है, लेकिन एक पढ़ा लिखा सभ्य समाज में इस तरह की पढ़े लिखे लोग अगर इस तरह का व्यवहार करते हैं तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या है कि हमें स्टार्टिंग से, ग्रोन अप से बच्चों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें बच्चों को सही परवरिश देनी चाहिए और बेटी और बेटे को समान रूप से परवरिश देनी चाहिए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, क्योंकि बेटियां भी हर फील्ड में बराबर काम करती हैं। और बिना बेटियों के कोई भी घर नहीं होता। तो बेटियों का, बेटों का
और हमारे समाज का भविष्य उज्जवल हो। अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विश्राम देती हूँ और मेरे चैनल को आप लाइक और शेयर वो सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय लिखें, जिससे आगे मैं अपने विचारों को आगे अभिव्यक्त करूं। तब तक हमारा समाज का और हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो और हम माता पिता का ये प्रयास हो कि हमारे बच्चों का भविष्य सुखद हो। टिल देन बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।